हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है संपत्ति का अधिकार और कोस प्रमेय, प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉज थ्योरम। प्रोफेसर आर कोस बताते हैं कि यदि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हो तो प्रभावित पक्ष बाह्य प्रभावों को आंतरिक बनाने के लिए नीतियां अपनाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि संपत्ति के अधिकार और दायित्व ठीक से परिभाषित हो और कोई लेन देन लागत ना हो तो लोग दूसरों पर थोपे गए किसी भी नकारात्मक बाह्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं और बाजार लेन देन एक कुशल परिणाम देगा। कॉज संपत्ति के अधिकारों को दो प्रमेयों में समझाते हैं। पहला प्रमेय, इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिसे हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है, अनुबंध करने वाले पक्षों की संख्या बहुत कम है। दूसरा, संबंधित पक्षों द्वारा बातचीत करने की लागत भी कम है। तीसरा, इसमें कोई लेन देन लागत नहीं है। चौथा, आय या संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आगे हम इस सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक पशुपालक और एक गेहूं उत्पादक किसान, वे बिना किसी बाढ़ के पड़ोसी जमीनों पर खेती कर रहे हैं। बाह्य प्रभाव, किसान की बिना बाढ़ वाले जमीन पर चरने वाले मवेशियों द्वारा होने वाली क्षति भी बढ़ती जाती है। यानी कि एक किसान है जो गेहूं की खेती करता है और जिसमें बाढ़ नहीं लगे हुए हैं चारों तरफ, जिसके वजह से पशुपालक के पशु चरने के लिए खेतों में घुस जाते हैं और कुछ फसलें नष्ट कर देते हैं। कोच के अनुसार संपत्ति अधिकारों को ठीक से परिभाषित और लागू किया जाना चाहिए। पहला, किसान को यह अधिकार है कि उसकी गेहूं की फसल नष्ट ना हो, इसलिए पशुपालक को नष्ट हुई फसल के लिए किसान को हर्जाना देना होगा। यह हर्जाना पशुपालक की सीमांत लागत में जुड़ जाएगा, जिससे वह पाले जाने वाले पशुओं की संख्या को प्रबंधनीय स्तर तक कम कर देगा। दूसरा, यदि कानून यह कहता है कि पशुपालक को दिए गए नुकसान के लिए कोई दायित्व नहीं है, तो किसान के लिए पशुपालक को रिश्वत देकर पशुओं की संख्या को न्यूनतम स्तर पर रखना उचित होगा। आगे हम देखेंगे, इसका डायग्राम है, आप लोग इसमें देख के समझ लीजिएगा। मैं इसे आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रारंभ में पशुपालन की स्थिति डीसी इज इक्वल टू ARC इज इक्वल टू MRC है। पशुपालन की सीमांत लागत वक्र MC DC वक्र को बिंदु L पर काटता है। और पशुपालक प्रति वर्ष OQ पशु पालता है। अतः गेहूं की सीमांत सामाजिक लागत MSCWI है और गेहूं की फसल को होने वाला नुकसान OW है। यदि सीमांत लागत MCC प्लस OW1 में क्षति के बराबर रिश्वत जोड़ दी जाए तो इष्टतम समाधान बिंदु L2 पर होगा, जहां MC प्लस OW1 वक्र DC वक्र को काटता है और पशुओं की संख्या OQ2 तक सीमित हो जाएगी। आगे है, कोज के अनुसार संपत्ति अधिकारों के कारण होने वाली बाजार विफलता को प्रभावित पक्षों के बीच निजी सौदेबाजी के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
वे बताते हैं कि संपत्ति अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित और विपणन योग्य हो और लेन देन लागत शून्य हो तो एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बाह्य प्रभावों की स्थिति में भी संसाधनों का इष्टतम आवंटन करेगी। आगे है लेन देन लागत से उनका तात्पर्य अनुबंध पर बातचीत करने या उससे लागू करने की लागत से है। भिन्न भिन्न लेन देन लागतों के अस्तित्व से एक व्यक्ति के निर्णय का दूसरों पर प्रभाव पड़ने की संभावना उत्पन्न होती है। संपत्ति अधिकार ही इन निर्णयों को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अगला टॉपिक आए वो वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और अगर यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।